सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप के लिए पाकिस्तान और भारत का मैच ही अहम होता है। लेकिन इसके साथ यही हुसैनी साहब के आईसीसी जो है आपके इस पाकिस्तान जो है वो मज़ीद सख्त फैसले भी कर सकता है अगले आने वाले वक्त में, और ख़ास तौर पर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप में भी मुश्किल हो सकती है मैचेस के हवाले से। वैसे तो बज़ाहिर कमज़ोर टीमें हैं इंडिया और पाकिस्तान के बाद, तो क्या मैचेस के हवाले से भी कोई पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है कि सुपर 8 में भी ना पहुंच पाए हम? देखिए मुदस्सिर, नेदरलैंड, नामीबिया और यूएसए। अभी थोड़ी देर पहले मैं कदाफी स्टेडियम में था, सलमान अली आगा के सामने यही सवाल रखा गया तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का हर मैच तो इम्पोर्टेंट मैच होता है। मुझे कभी इस बात का उम्मीद है कि पाकिस्तान नेदरलैंड, नामीबिया और यूएसए को डील कर लेगी। हाँ, श्रीलंका का वेदर अगर आड़े आया तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज भारत का मैच हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेटिंग के लिए, कमर्शियल वैल्यू के हवाले से तो डेफिनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए इस मैच की बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इस बात को गौर से देखना होगा, क्योंकि माजी में ये हुआ करता था कि हर क्रिकेट बोर्ड को 2 साल की टर्न मिला करती थी। तो पाकिस्तान के लिए अब आने वाला वक्त कैसा होगा, क्योंकि पलड़ा जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ भारी रहा था, क्योंकि अब वोट के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह का फैसला होगा। लेकिन बावजूद उसके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान के बिना अधूरी है, पाकिस्तान के बिना मुकम्मल नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को वो निकाल देते हैं, पाकिस्तान को वो दीवार से लगा देते हैं, तो रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे? इंडिया पाकिस्तान का मैच $1 मिलियन मैच है, और अगर वो मैच नहीं होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक खोखली इमारत है, एक ऐसी कुर्सी होगी जिसकी टांगों को दीमक जो है वो चाट चुकी है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अब इस चीज को देखना होगा, अब किस तरह उनको चीजों को आगे लेकर चलना है। लेकिन उनकी पीठ में जो इस वक्त खंजर लगा है, ये शायद उन्होंने सोचा नहीं था। और बिल्कुल मिर्जा इकबाल बेग साहब वजह फरमा रहे हैं। 96 वर्ल्ड कप की मिसाल आपके सामने है, 2003 वर्ल्ड कप की मिसाल आपके सामने है, क्योंकि पाकिस्तान ने टेक्निकली नॉकआउट कर दिया है। जो आप नॉकआउट और खंजर की बात कर रहे हैं बेग साहब, क्या रेटिंग्स और बिजनेस मॉडल मुतासर होगा पाकिस्तान के इस फैसले के बाद आईसीसी का? या सही कह रहे हैं कि अरबों डॉलर्स का तो नुकसान होगा ना, मतलब करोड़ों डॉलर्स का स्पॉन्सर्स के आने से। और स्पॉन्सर जो और ब्रॉडकास्टर्स वो सब भारतीय हैं, तो भारत में तो सफे मातम बिछी हुई होगी पाकिस्तान के इस फैसले से। और बड़ा टेक्निकली पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता तो फिर पाकिस्तान को हर साल आईसीसी 34.5 मिलियन डॉलर्स देता है फंडिंग के तौर पर। अगर पाकिस्तान नहीं जाता वो फंडिंग भी रुक सकती थी। फिर आईसीसी चक्कर चलाती कि जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनको पीएसएल में ना आने दिया जाए, पाकिस्तान के जो बचे खुचे प्लेयर हैं जो बाहर जाकर लीग्स खेलते हैं उनको ना लिया जाए। तो बहुत सारे असरात मुरत्तब हो सकते थे। लेकिन अब इस फैसले से आप यकीन करें कि बड़ी हलचल मची होगी। जय शाह वहां दुबई में जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है उसमें मौजूद है कि पाकिस्तान के मैचेस आसान है, लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप सेट किया था, पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया था, तो उस सूरत में क्या होगा? और भारत का चाल कि किसी के साथ मिलकर खेल, मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। और इस जंग में भारत का जब नुकसान हो रहा है तो वो कोई भी कदम उठा सकता है। सही। तो यही हुसैनी साहब, मैं क्विकली कि अब जो खेल का मैदान है वो अब बड़ी ताकतों का अब सियासी मैदान बन चुका है। आप समझते हैं क्रिकेट जैसा एक जेंटलमैन खेल? देखिए मुदस्सिर इकबाल, किसी शायर ने खूब कहा है कि वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। भारत को शायद अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान पलट कर वार कर सकता है। पिछले साल जो कुछ जंग में हमने उनके साथ किया, अभी शायद मेरा ख्याल है वो खुशफहमी से बाहर आए नहीं हैं। अभी तक वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है कि 2025 में एक जख्म हमने उनको दिया था और 2026 में शुरुआत में ही हमने उनको डेंट दे दिया है। आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, मैं तो इस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और भारत का अगला टकराव इस टूर्नामेंट में सुपर 8 मरहले में होगा। और वहां मैं आपको बताऊंगे वो सुपर 8 मरहले का जो मैच है, या अगर आप सेमीफाइनल में या फाइनल की बात करते हैं तो फिर सवाल उठेगा कि क्या वहां पर भी हम मना करेंगे? वहां हम देखेंगे, सूरत हाल को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सियासी असर और रसूख की बात की है, हुकूमत पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में
बांग्लादेश को दीवार से लगाने की बात की है, दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है, भाई अगर चलना है तो मिलकर चलना है, अगर रास्ते अलग करने हैं तो फिर रास्ते अलग कर लो, तुम इधर हो हम इधर हैं। ये मेरा ख्याल है कि पहला जवाब है भारत के लिए। याह्या हुसैनी साहब, पाकिस्तान क्या अब भारत के खिलाफ मैच नहीं खेल रहा, तो भारत को वैसे तो ये एक नुकसान जो आईसीसी के नुकसान के ख़ास तौर पर अहम मामला है, लेकिन जिस तरह क्रिकेट को सियासत की नज़र किया जा रहा है मुसलसल, भारत बीसीसीआई और आईसीसीआई के साथ मिलके, अब उसके बाद कोई तब्दीली भी नज़र आएगी इतने बड़े फैसला जो पाकिस्तान ने लिया है? सबसे पहले तो मुदस्सर आपका बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपने बात की, देखें फैसलों के असरात यक जुम्बिश कलम तो आपको नज़र आते हैं, लेकिन फैसलों की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक उसकी गूंज सुनाई देती है। और सबसे पहले अगर आप इस फैसले की बात करें तो खेल के हवाले से और पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट को जो लोग देखना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा फैसला है जो कि खेल के लिए तो बिल्कुल भी, जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को यक जुम्बिश कलम टूर्नामेंट से बाहर करके फैसला किया, ना वो बांग्लादेश की हार थी, ना वो आईसीसी की जीत थी, वो खेल की शिकस्त थी। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि जी आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाइए, लेकिन अब पानी जो है वो सर से ऊंचा हो चुका है और भारत के साथ आपको मैच नहीं खेलना, तो खेल के एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त तर्ज अमल भारत की तरफ से है, हम तो जंग के बाद भी दुबई में उनसे खेलने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया और उसके बावजूद हम 1 नहीं 2 नहीं 3 मैच उनके साथ खेले। उसके बाद उन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से नहीं, उन्होंने मोहसिन रजा नकवी से नहीं, उन्होंने वजीर दाखिला से नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो एक और बॉडी है एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके सदर से ट्रॉफी लेने से इनकार किया। उसके बाद बांग्लादेश का जो स्टांस था वो भी एक ऐसे मौके पर सामने आया जब मुस्तफिजुर रहमान को मना किया गया और गलत वक्त पर उन्होंने गलत शॉट खेला। उसके बाद ये फैसला करना पड़ा और फिर बांग्लादेश को उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि पाकिस्तान को किन असरात का सामना करना पड़ेगा, इस फैसले के क्या असरात होंगे, तो तारीख में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1996 जब पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत वर्ल्ड कप के होस्ट थे, तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की वो टीमें थी जिन्होंने कोलंबो में श्रीलंका से मैच खेलने से इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम उस वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी और कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने श्रीलंका से फाइनल खेला था, जहां वो मार्क टेलर की क़यादत में हार गए थे। 2003 वर्ल्ड कप जो कीनिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दरमियान हुआ, वहां पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में जाकर खेलने से इनकार कर दिया था। तो अगर तारीख को देखा जाए, फैसलों को देखा जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हिस्ट्री को देखा जाए, तो पाकिस्तान ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसको आप कहें कि हैरान कर दिया है। न ये पाकिस्तान की फतह है, न ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की शिकस्त है। खेल के हवाले से ये बिल्कुल भी एक ऐसा फैसला है जिसको मैं अफसोस। लेकिन इसमें बीसीसीआई और आईसीसीआई के मामले में मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ मुस्तकबिल में आईसीसी को फैसले बदलने के हवाले से मजबूर कर सकता है, जो कुछ बांग्लादेश के बारे में उन्होंने किया?